साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे देश में बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक एक हादसा हुआ है। चेतन सिंह नाम के एक आरपीएफ के सिक्योरिटी मैन ने जयपुर से मुंबई आने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में सुबह 5:30 बजे के लगभग एक 2 दिन पहले 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इन 4 में से एक टीकाराम मीणा जो थे, ये उसके ही सहयोगी साथी थे, ये एएसआई थे। इनको पहले मार दिया और उसी बोगी में बैठे हुए अब्दुल कादर इनको मारा। फिर कुछ बोगी क्रॉस करके गया और वहाँ पर असगर अब्बास शेख इनको मारा और आगे फिर 2-3 डिब्बे क्रॉस करके वहाँ पर सदर मोहम्मद हुसैन इनको मारा। तो अपने साथी को मारकर इसने चुन चुन कर 3 मुसलमान लोगों को मार दिया। तो यहाँ पर यह जाहिर होता है कि ये कोई तो सांप्रदायिक जहरीला एजेंडा लेकर यह काम कर रहा था और उसने मुसलमानों को मार दिया। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है साथियों। इनको मारकर इसने वहाँ पर सुबह 5:30 बजे ट्रेन में खड़े होकर इन लाशों के ऊपर खड़े होकर वहाँ पर एक लेक्चर दिया और उसमें लोगों को ये धमकी दी कि इस देश में अगर रहना है तो तुमको मोदी और योगी को वोट करना है, मोदी और योगी कहना है। तो ये बात जो है दूसरी वाली, ये बहुत ही खतरनाक बात है साथियों। मतलब इसने धार्मिक आतंकवाद का कृत्य तो कर दिया है और उसके ऊपर वो खुद ही एजेंडा जाहिर कर रहा है कि लोगों को अगर इस देश में रहना है तो उनको मोदी और योगी को ही नेता मानना है। ये मोदी और योगी का देश है। और उसने ये भी जाहिर कर दिया कि उसकी मोटिवेशन क्या है, उसकी इंस्पिरेशन क्या है। तो ये मोदी और योगी का कट्टर हिंदुत्ववादी आतंकवादी एजेंडा है, क्योंकि उसने आतंकवाद तो कर ही दिया है, क्योंकि उसने लोगों को मार दिया है और वो सुबह सुबह बंदूक लेकर लोगों को डरा रहा है। तो ये आतंकवादी कृत्य हो गया। तो इस बात की सिमिलैरिटी मैं देखता हूँ। ये बांग्लादेश के एक कैफ़े में एक आतंकवादी कृत्य हो गया था। यहाँ पर 2016 के जुलाई महीने में कुछ यंगस्टर्स ने, कुछ मुसलमान अतिरेकियों ने यहाँ पर हमला बोल दिया था और उसमें 22 लोगों की जानें चली गई थी। और जो भी पकड़े गए उनमें से एक ने ये माना था कि मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन ये डॉक्टर जाकिर नाइक है। मैं उनके यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ और उससे मोटिवेट होता हूँ। उसने ये नहीं कहा था कि जाकिर नाइक ने हमें ये मारने के लिए कहा है या ये बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कहा है। लेकिन बस इतनी सी बात काफ़ी थी इंडियन गवर्नमेंट को जाकिर नाइक के खिलाफ सीबीआई और ईडी की एक्शन इनिशिएट करने के लिए। और ये अच्छी बात है कि अगर किसी आतंकवादी कृत्य में किसी का नाम आ जाता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंडियन एजेंसीज ने उसके खिलाफ ये आतंकवादी गतिविधियों का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके उसके खिलाफ एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। लेकिन जाकिर नाइक भाग गया। मैं ना तो जाकिर नाइक का सपोर्टर हूँ और ना ही मोदी का और योगी का, क्योंकि जो लोग धर्म के, मज़हब के नाम से अपना एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा चलाते हैं, फिर वो बात बोलने तक हो या फिर एक्सट्रीमिज़म का कन्वर्जन, एक्सट्रीमिज़म का एक्चुअल रूपांतरण ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में हो, इनके सख्त खिलाफ मैं हूँ और हम सबको होना चाहिए। लेकिन अगर बांग्लादेश का एक अतिरेकी सिर्फ ये कहता है कि मेरा मोटिव, मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियो देखकर प्रेरणा मिलती है, और भारत में एक अतिरेकी ट्रेन में खड़े होकर हमारे देश में क्राइम कमिट करता है खुलेआम और कहता है कि मेरी प्रेरणा मोदी और योगी है और अगर तुम लोगों को इस देश में रहना है तो मोदी और योगी को तुम्हें नेता मानना होगा, इनको ही वोट करना होगा। तो ये बातें सिमिलर नहीं है। अगर यही चेतन सिंह मुसलमान होता और वो अगर चुन चुन के हिंदू यात्रियों को मार देता और अगर बता देता कि मेरी प्रेरणा ऐसे 2 मुसलमान नेता है इस देश के और जिनके नाम मोदी और योगी है, अगर मोदी और योगी मुसलमान नेता होते तो इस देश में क्या होता, और मोदी और योगी सत्ता में नहीं होते तो हमारी एजेंसियां क्या करती। जाहिर है कि उनके खिलाफ ईडी सीबीआई लगाती, उनके ट्रांजैक्शंस चेक करती,
उनका इन्वेस्टिगेशन करती कि ये कैसे कनेक्शन है, क्या इन्होंने इसको बताया था कि आप लोगों को मार दो, मुसलमानों को मार दो, ये टेररिस्ट हमला कर दो, तो ये हो जाता। लेकिन ताकि इस देश में सत्ता मोदी की है, योगी सत्ताधारी पार्टी में है और मारने वाला उनके नाम से मार रहा है, उनके नाम से धमकी दे रहा है, हिंदुत्व का नाम लेकर आतंकवाद कर रहा है, इसके खिलाफ उस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी और मोदी और योगी को कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन ये क्या संवैधानिक या कानूनन हिसाब से बराबर है? क्या ये फेयर है कि कोई प्रदेश में आतंकवाद की कृति करता है और हमारे देश के एक धार्मिक पर्सन का, नेता का नाम लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन दूसरा आतंकवादी हमारे देश में आतंकवादी कृत्य करता है और हमारे ही देश के दो नेताओं का, धार्मिक, जो धर्म के नाम से राजनीति करते हैं, ऐसे नेताओं का नाम लेता है और उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलता है, कोई एक्टिविटी नहीं इनिशिएट होती है। तो ये सोचने वाली बात है साथियों, इस पर गौर करना चाहिए कि हमारा देश दो अलग अलग धर्म के लोगों को, वो दोनों कट्टरपंथी है, अपने अपने धर्म की राजनीति करते हैं, अपने अपने धर्म की बात करते हैं और उसके नाम से लोगों को मोटिवेट करते हैं, उकसाते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारे एजेंसियों का और हमारे सरकारों का, यंत्रणाओं का रवैया कंप्लीटली अलग अलग है। आई होप कि दिस पॉइंट इनिशिएट सम डिस्कशन ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इक्वालिटी, ये लॉ के सामने सब इक्वल होते हैं, इस बारे में कुछ एक विचार मैं इस वीडियो द्वारा आपको दे रहा हूँ और इसके बारे में कुछ चर्चा इनिशिएट हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। टेक केयर। जय हिंद साथियों।